सुनो कथा दे ध्यान, कहानी दलितों के विधाता की। जेएस वीडियो के माध्यम से गाई रहे जैसी मांगे कथा पे ध्यान यार दलितन के विधाता। यस वीडियो के माध्यम से गाई गई जैसे मांगे गंगा की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारी मुसीबत में बाबा ने हम दलितों की रक्षा की। शिक्षित बनो संगठित हुई जा बाबा साहब ने शिक्षा दी। याद रखना लोगों, तो बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया है कि शिक्षित बने। वैसे मूल मंत्र 3 दिए हैं, शिक्षित रहे, बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। लेकिन सबसे इनमें से भी कीमती मंत्र उन्होंने बताया है शिक्षा का। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वही दहाड़ता है, जो पीता नहीं वो जीवन में कभी नहीं दहाड़ता है। हमारे देश के अंदर जब देश न था आजाद, मेरा मर्याद भंग भई भारी। और जमींदार रहे भारत में मेरे भैया मौज उड़ाई। जिम्मेदार रहे भारत में भैया मौज उड़ाई। लेकिन याद रहे दुखियन का दुख दर्द न समझे मर्द बनो दुखदाई। अब आगे की गाथा रे सुनिल ध्यान लगाई। अब आगे जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, इस देश के अंदर समानता बिल्कुल नहीं थी। उस जमाने में बाबा साहब ने हम लोगों को आजाद कराने का काम किया, संघर्ष किया, मेहनत की। मेरे साथियों, बाबा साहब ने बहुत दुख झेले, लेकिन हम तुमको सहारा देने का काम किया। एक जमाना वो था कि शुद्ध बन के लोग केंचुआ की तरह जमीन पर रेंग रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने आसमान तक पहुंचाने का काम किया। इस भारत देश में आर्यों की देन से वर्ण व्यवस्था बनाई गई। वर्ण व्यवस्था में 6756 जातियों में बनाई गई। इन 6756 जातियों को हक अधिकार दिलाने वाला और कोई नहीं था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज देश के अंदर किसी जाति का भी व्यक्ति MP MLA विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब बनते हैं तो भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत बनते हैं। उनका सबसे बड़ा त्याग है।
85% के लोग आज भी पत्थरों पर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनसे मुझे कोई हक और अधिकार नहीं मिल पाए। जिन लोगों ने सदा मेरा हनन किया, तुम उनकी पूजा करते हो और बाबा साहब का मान सम्मान नहीं कर पा रहे हो। बाबा साहब से पहले क्या दशा थी तुम्हारी, कहना चाहेंगे क्या? कि कहा करें मेरे यार, नहीं कुछ कहने में आता। गौर कीजिए भैया, एक एक शब्द चुन चुन कर बड़ी मेहनत से लिखा जाता है। कहा करें मेरे यार, ना कुछ कहने में आता, लेकिन क्या करो, पर हूँ इतना मजबूर, बिन कहे रुका नहीं जाता। शर्म करो 85 वालों, एक देखा होगा नियम मनु का, जो कालो कालो। याद करो पहले की भाई, क्या दशा थी, क्या तुम पहले हाथे तुम्हें दें साची बतलाई। असलियत अपनी तुम जानो रे, असलियत अपनी तुम जानो। एक कही बोधने बात उसी को तुम साची मानो। जातियों को कैसे विभाजित किया जाता है। आज हमारे पासी समाज के लोग अनेकों टाइटल लगा रहे हैं, पासी, पासवान, राज भार्गव, राजवंशी, लेकिन इनकी जड़ देखा जाए तो पता पुराणों में क्या मिलता है। कभी ये भी लहते भाई, आर्या जब बन गए राजे बाबा साहब की कविताएं। मैं नहीं कह रहा हूं, जातियां दो बनाई गई थी पौराणिक के हिसाब से, कोल और भील। कोल हम लोगों को कहा गया, भील पासी समाज को कहा गया। पासी लोगों को काम दिया था क्या, सुगर तुम दादा चराते लल्ला नोज। एक कहता है इतिहास पतरिया तुम्हें उठा, कैसे इन्होंने 6756 जगह पर विभाजित किया। क्या थे हम लोगों को क्या बना दिया। एक जाति और आती है क्या, कि जिनको कुर्मी कहते हैं, हाय ऐसा इतिहास कुर्मी इनको कहते हैं। वंश एक सात वंश भाई, अब काशी मौर्य बने तदा तुम सुन ले उचित लाई।
अब तो यदुवंशी यादव अनेकों टाइटल पहले भागवत में ही है अहीर शब्द का प्रसंग आता है। पहले यही रहते भाई है बाबा की मेहर आज यादव बन गए भाई। मेरे है बाबा की मेहर आज यादव बन गए। सुनो कुछ आगे की गाथा पर हूँ इतना मजबूर बिन कहे रह नहीं जाता। और जो थे पहले खटिक सोन कर रहे लगाई है लकड़ी छोले बड़ी शर्मा रहे लगाई। टाइटल मुश्किल से सुधरा बढ़ई बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज सांस शर्मा लिखते थे, लेकिन पहले ये टाइटल मुश्किल से सुधरा रे मुश्किल से सुधरा। ठाकुर ब्राह्मण आज भी बढ़ई को कहते कठ बिगड़ा। याद करो सात वंश भाई, अगर बाबा साहब नहीं होते तो साग वंश के लोगों की बता का दशा होती। अरे नहीं पढ़ी पाते कथा लौकिया जते तुम भाई, एक नहीं पाते अधिकार तुरैया बिचते सब भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहेंगे कि सब में सुधार बढ़ई शर्मा लगाने लगा रखो यार। शर्म नहीं चमार को याती, ये पढ़ी अपना इतिहास जयदेव की धधकती है छाती। पढ़ी अपना इतिहास हमारी धधकती है। तो किस बात का होता है सबके टाइटल बदले, लेकिन बदल गई है सारी दुनिया रे, बदल गई है सारी दुनिया। और ये पहले उहते चमार चमारई कहती सब दुनिया, सब बदल गए। लेकिन हम चमार पहले होते अब चमारे धरे रह गए। क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारो दारू को रोजगार दादा कब होना छुट्टी पाई है। तुम्हारो दारू को रोजगार मेरा ये कब होना छुट्टी पाई है। कि जे के साथी बतलाता पर हो इतना मजबूर बिन कहे रहा नहीं जाता। हो इतना मजबूर बिन कहे रहा नहीं जाता। तो याद रखना लोगों, बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब के संविधान की बदौलत सब में सुधार आया। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि मेरे समाज में सुधार आया, क्योंकि हम लोग अभी भी उस रूढ़िवादी व्यवस्था में ज्यादा जकड़े हुए। लोगों ने कह दिया
कि बिना पंख के बंदर उड़ गए ये भी मैंने मान लिया, बंदर ने सूरज को निगला ये भी हमने मान लिया, ब्राह्मण हो गया मुख से पैदा ये भी मैंने मान लिया, ठाकुर पैदा हुए हाथ से ये भी मैंने मान लिया, बनिया भय पेट से पैदा ये भी मैंने मान लिया, शूद्र हुए पैरों से पहला ये भी मैंने मान लिया, कौरव घी के डिब्बा से भाई ये भी मैंने मान लिया, सीता भाई घड़ा से पैदा ये भी मैंने मान लिया, पवन हुए हैं कान से पैदा ये भी मैंने मान लिया, श्रृंगी ऋषिणी से पैदा ये भी मैंने मान लिया, मकरध्वज मछली से पैदा ये भी मैंने मान लिया, मंदोदरी मेढकी से पैदा ये भी मैंने मान लिया, बंदर ने पत्थर तैराया ये भी मैंने मान लिया, गणेश पैदा भय मैल से ये भी मैंने मान लिया। पता ना जाने कई साल की ना नहानी हुई जो तो मैलू निकलो ही पार्वती, जो एक लड़का बन के तैयार हो गया, आज हमारा समाज उसी में घुसा हुआ है। अरे आंखें खोलो, हमारे समाज के कुम्हार भाई दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, उन्होंने मूर्ति बनाई है, कुम्हार तो बनाता है, कुम्हार ने मूर्ति बनाई और बनाने के बाद रंग पोत के फिर के घुटनों तक पड़ गए कि महारानी मेरी दया करिए। दया का करी, तुमने तो बनाई कुछ तैयार किया, तुम्हारी दया का करेगी, दया तो तुम्हारी हुई है। याद रखना लोगों, गणेश पैदा भय मैल से ये भी मैंने मान लिया, शेष नाग पर टगी पृथ्वी ये भी मैंने मान लिया, इसी से तुमने मथा समंदर ये भी मैंने मान लिया, राम लखन भाई खीर से पैदा ये भी मैंने मान लिया। कहां तक और माना जाएगा? जितनी बातें मानी हमने, सब लोगों ने वेद पुराण की बातें मानी, वेद पुराणों पर चलकर काम किया, इन लोगों ने वेद पुराण में घुसेड़ दिया। लेकिन जानते हो वेद पुराणों में क्या लिखा है? महाभारत कहता है कि देश का राजा शूद्र नहीं बनना चाहिए, ये मैं अपनी बात से नहीं कह रहा हूं, महाभारत कह रहा है। गीता कहती है कि शूद्र को ठाकुर ब्राह्मण वैश्य की सदा सेवा करनी चाहिए। रामायण कहती है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्यु का दंड दिया जाए, और मही मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण को धन छीन लिया, ब्राह्मण को उस शूद्र का धन छीन लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है, और उसी ग्रंथों में आज भी घुसे पड़े हैं। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया उसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और लेकिन हमारा यही कहना है कि मिट जा तो दलित समाज अगर बाबा साहब नहीं होते, दलित समाज अगर बाबा साहब ना होते, मिट जाता अगर बाबा साहब ना होते, मिट जातो मेरे समाज अगर बाबा, दलित समाज अगर बाबा साहब ना होते, बाबा साहब की कृपा, धन्य है बाबा साहब की महिमा। आज बड़े बैरिस्टर बन गए, गले झूम रही टाई, आज बड़े बैरिस्टर बन गए, गले झूम रही टाई, आज बड़े बैरिस्टर बन गए, गले झूम रही टाई। देखो अम्बेडकर से का कम बैठ में, ये किसकी देन है? एक बार आवाज मुंह से निकाल के बताओ, ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आज बने बैरिस्टर बनी रहे, गले झूम रही टाई, अगर बाबा साहब नहीं होते तो, अरे ये कोर्ट की बात छोड़ो भैया, कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, तन ढकने को वस्त्र न होते, फटे लंगोटा होते, अरे मिट तो दलित समाज मिट जा तो दलित समाज अगर बाबा साहब ना होते, मिट जा तो दलित समाज
आज बने MP MLA संसद में बतलाते, आज बने MP MLA संसद में बतलाते, आज बने MP MLA संसद में बतलाते, आज बने MLA MP संसद में बतलाते। MLA की बात है क्या तो प्रधान नहीं बन कौते, दलित समाज अगर बाबा साहब आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत में आज बन गए डिप्टी दरोगा हम ही पे बेत हिलाते, आज बन गए डिप्टी दरोगा हम ही पे बेत हिलाते। ओ भैया याद करो तुम उस मसीहा की चौकीदार नहीं बन पाते हैं, मिट जाता दलित समाज अगर बाबा साहब नहीं होते। याद रखना, कहने को चाहे कोई कहे, अगर तुम्हारे देश के अंदर आज प्रजातंत्र शासन है तो वो किसी और की औकात नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज देश के अंदर शासन प्रशासन है तो भारत संविधान, भारतीय संविधान की बदौलत है। जिन बाबा साहब ने सब कुछ दिया, उन्हीं बाबा साहब के कार्यक्रम में बाधाएं डाली जाती। कैसे? आज कहें परमिशन को ये तुरंत मना कर देते, आज कहें परमिशन को बे तुरंत मना कर देते, क्योंकि बाबा साहब ने हक दिए हैं अपने समाज की बात समाज में कहने का। संविधान पूर्ण तरफ से हम तरीके से मुझे आजाद करता है। भारतीय संविधान हमें हक दे रहा है कि हम अपने अधिकार अपने समाज को जगाने के लिए हम बड़े से बड़ा जत्था लगा सकते हैं। आज कहें परमिशन को तो हम कोई मना कर देते, आज कहें परमिशन को हम कोई मना कर देते। अरे परमिशन की कौन कहे एक अक्षर नहीं लिख पाते, मिट जातो दलित समाज अगर बाबा मिट जातो दलित समाज अगर बाबा साहब नहीं होते। तो ये करुणा दया के बादल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हैं। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बताना चाहेंगे कि जिस समय बाबा साहब बैरिस्टर की डिग्री ले आते हैं, जब घर पर आए हैं माता रामा को पता लगता है कि हमारे स्वामी बैरिस्टर बन गए हैं। अब तो वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। अभी तक मैंने दुख झेला है, लेकिन शायद अब हमें दुख झेलने को नहीं मिलेगा। इधर माता रामाबाई और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने घर पर बैठे हैं। मैया रामा और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर करते हैं रामा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक बार सभी लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बढ़ा दे उधर को थोड़ा आगे, कौन सी दिक्कत है? होती आ गया। अब अच्छी लगी।
माता रामा को उदास देखा तो बाबा साहब पूछने लगे कि रामू तुम दुखी क्यों हो? अरे तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि मैं बैरिस्टर बन चुका हूं। लेकिन मैया रामा कहने लगे स्वामी तुम्हें नहीं मालूम, होई मन में मन ही नरे तब रोई के रामा बोली। सुनिए स्वामी, होई मन में मन ही नरे तब रोई के दुखिया बोली। अपने मन की बात रे नाई साजन कब हूँ खोली। महाराजा रोई गई रामा दुखियारी, भूखे रही रही के नहीं हुई रही गुजर पिया मेरी। कहाँ तक इस जीवन को गरीबी में काटूं? जन्म से लेकर आज तक मुझे तनिको सुख चैन नहीं मिला अपने जीवन में। मेरे प्राणनाथ आधार दया दासी पे मेरे दया दासी पे कर दी। प्रीतम प्राण आधार दया दासी पे कर। याद रखना लोगों, जब रामा ने अपनी दुख भरी बातें कही, और लोगों ये रामा ने नहीं कहा, ये सत्य है। बीमारियां अनेकों हैं, लेकिन हमारी नजर में गरीबी से बढ़कर कोई दूसरी बीमारी नहीं है। गरीबी के जिन लोगों ने झल से देखे उन्हें एक एक पल का मालूम होता है। क्या होती दशा गरीबों की, वो कैसे समय बिताते हैं। कहीं दाल मिले तो नमक नहीं, कहीं पेट पकड़ी सोई जाते हैं। कितने दुख में पिया दिन गुजरे, ये बात किसी को पता नहीं। जाघर डोलूं बाघर डोलूं, ये रोटी का आटा मिला। मेरे पिया सही है गौतम की लीला, अरे कहीं किसी ने सही कंगाली में आटा कीला।
किसी के घर या बेटोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए टोटा। तुम्हें नहीं मालूम गरीबी तो मैंने झेली है। मैंने अपनी गोद से अपने कोख के 4-4 बच्चे गंवाए हैं समाज के लिए, और मुझे कभी सुख से नहीं मिला। बाबा साहब कहने लगे कि रामू तुम परेशान न हो, अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है। जब मेरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मुझे लंदन जाना है। अभी अपने दुखी दलितों की लड़ाई को लड़ना है। जब ये बात कही है तो मैया रामा ने झपट के अपने पिया के पैर पकड़ लिए। कहने लगे स्वामी सब कुछ कहो लेकिन ये मत कहो, क्योंकि लोगों एक बार बाबा साहब लंदन को से आ रहे थे घर पर, रास्ता में बम विस्फोट कर दिया गया, वो जहाज चकनाचूर कर दिया गया। लेकिन खुशी की बात ये थी कि जिस पर जहाज पर बाबा साहब बैठे थे उसका बम विस्फोट नहीं हुआ था। जिसमें बाबा साहब के संदूक रखे थे, पुस्तकें रखे थे, उस पर बम विस्फोट हुआ। मैया रामा को पता था। मैया रामा ने नाम सुना तो डर गई कि ये भी अच्छा हुआ कि पुस्तकों वाले पर बम विस्फोट हुआ। कहीं अगर तुम्हारे वाले जहाज पर बम विस्फोट हो जाता तो हम तो काम में ना रहते। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लंदन नहीं जाने दूंगी। क्यों 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 कहने लगी सुनो। मैया रामा बोली क्या कि पंजाब चले जाना जी, अरे गुजरात चले जाना जी, अरे हर जगह चले जाना जी, पर वहां नहीं जाना। क्योंकि भोली भाली जनता बाबा कैसे रह पाएगी, भोली भाली जनता साहब कैसे रह पाएगी। मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं दया हो। मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। भोली भाली जनता बाबा कैसे रह पाएगी, भोली भाली जनता मेरी कैसे रह पाएगी। मनुवादियों से मेरी पेश नहीं, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। तो मैं नहीं मालूम साहब बात यह है ये दुखिया दीन दुखारे फिर रहे मारे मारे, ये दुखिया दीन दुखारे फिर रहे मारे मारे। न इनके होत गुजारे पड़े आप पे सहारे, न इनके होत गुजारे पड़े आप सबे सारे, न इनके होत गुजारे पड़े आप के सहारे। ना है होत गुजारे पड़े आप के सहारे। आपके बिना मेरी बेइज्जती हुई, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। भोले वाली जनता बाबा, भोली वाली जनता बाबा कैसे रहे
बनुवादियों से मेरी पेश नहीं, बनुवादियों से मेरे पेश नहीं जाएंगे, बनुवादियों से बाबा पेश नहीं। अगर हमारी शाह मानो तो सुनो, सही है। लंदन न जाओ। क्यों? एक काम करो, बताइए। नहीं लंदन को तुम जाना, नौकरी यहीं पे कर लेना, नहीं लंदन को तुम जाना, नौकरी यहीं पे कर लेना, नहीं लंदन को तुम जाना, नौकरी यहीं पे कर लेना, बात मानो मेरी सजना, खर्च ऐसे ही चला लेना, बात मानो मेरी सजना, खर्च ऐसे ही चला लेना, बात मानो मेरे सजना, खर्च ऐसे ही चला लेना। ओ जय जब उमरिया मेरी ऐसे कट जाएगी, जय के उमरिया मेरी ऐसे कट जाए, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। बोली भाली जनता साहब कैसे रह पाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी, मनुवादियों से मेरी पेश नहीं जाएगी। मैया रामा ने साफ इनकार कर दिया कि लंदन न जाओ। अरे अब तुम्हारे हाथ में डिग्रियां हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, जिसमें ढेर सारा रुपया मिलेगा, हमारा अच्छा खासा खर्च चलेगा। अब लंदन में जाने की जरूरत क्या है। जैसे रामा ने कहा, बाबा साहब कहने लगे, रामा कहा सो कहा, लेकिन फिर नौकरी के बारे में मत कह देना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। अरे हम नौकरी करने जाएंगे तो कहां मेरा सम्मान है, कहां लोग मेरा सम्मान करने वाले हैं, तुम्हें नहीं मालूम मेरे ऊपर बीती है, हम जानते हैं। हम राज बड़ौदा गए, राज बड़ौदा गए, हाल सब कहे हमारी प्यारी, छुआ छूत की लगी बहुत बीमारी, तुम्हें मालूम है बड़ौदा राज के शर्तों के अनुसार में बड़ौदा राज में सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन वहां पर इतना बड़ा पद होते हुए भी चपरासी घृणा करे, बड़े दुख सहे हमारी रानी, कासे करे नौकरी नाई सुनो मेरी प्यारी, इतने बड़े मैं पद पे था रामा, लेकिन जब मैं ऑफिस में घुसता था, उस ऑफिस के अंदर चपरासी पुस्तक फेंक कर देता था। जब मैं ऑफिस से आता था तो गौमूत्र से वो रूम पवित्र किया जाता है, तासे सत्य रहे समझाए, नौकरी ना हमसे कर गयो, तुमको रहे बतलाई, नौकरी ना हमसे कर गयो। अरे हमसे न कर गयो, गुलामी ना हमसे कर गयो, दुल्हन मानो मेरी बात,
नौकरी न हमसे करवाइयो। मेरा खुला है कहना है क्या, नौकरी नहीं कर पाऊंगा, आर्य शोषित समित समाज की नाई सेवा कर पाऊंगा, मैं बंधन में फंस जाऊंगा, भोली भाली जनता के दुख को नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए रामा मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ौदा राज में नौकरी करी है तो हमें मालूम है कि हमसे तो ज्यादा लोग प्यार कुत्ता बिल्ली से करते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमें कोई मान सम्मान देने वाला नहीं है। मैं नौकरी करने गया तो मेरी गोरी मुझे कमरा भी किसी ने किराए पर नहीं दिया। मैं वहां नौकरी करने गए तो एक छोटा सा कर्मचारी मुझसे घृणा करता था, चपरासी तक पुस्तक में फेंक कर देता था। इसलिए माफ कीजिए मेरी रामा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। इन दोनों की बातें चल रही थी लोगों, तब तक क्या देखा, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बड़े गहरे मित्र थे, बहुत पक्के मित्र थे, जिनका नाम है गडकरी। गडकरी साहब का आना होता है एडवोकेट गडकरी। जैसे गडकरी को देखा है, यही नहीं पता लगाया पाया कि कितने समय पर दोनों दोस्त मिल गए। बड़े आदर भाव के साथ में गडकरी साहब को बिठा लिया। लेकिन लोगों, सच्चा दोस्त वही होता जो अपने दोस्त के दुख दर्द को सुने। गडकरी ने बाबा साहब के चेहरे पर देखा, उतरा हुआ चेहरा था, गडकरी को समझने में देर नहीं लगी। कहने लगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। बोलो 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 बोलो। बाबा साहब क्या कहने लगे, क्या बताएं दोस्त, मैं बड़ी कड़वी परिस्थिति में फंसा हुआ। हालांकि मैं बैरिस्टर की डिग्री ले आया हूँ, बैरिस्टर बन गया हूँ, लेकिन हमारी प्यारी रामा जी कह रही हैं कि कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो, नौकरी कर लो। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर हम नौकरी कर लेंगे तो जब बड़ौदा राज में मेरा मान सम्मान नहीं हुआ तो जहां जाएंगे वहां के कर्मचारी क्या हमारा मान सम्मान करेंगे। गडकरी साहब कहने लगे कि साहब तुम्हें अपने बारे में मालूम नहीं है, मैं इतना जरूर कहूंगा। क्या बोले हैं कि दुखियों के आप ही हो, कि दुखियों के आप ही हो मददगार या बाबा, दुखियों के आप ही हो मददगार या बाबा, दुखियों के आप ही हो मददगार या बाबा, दुखियों के आप ही हो मददगार या बाबा। कुर्बान तुम पे कर दे अपनी जानियो बाबा, कुर्बान कर दे बहुत अच्छे मददगारिया बाबा, दुखियों के मददगार ही आप हो बाबा, दुखियों के मददगार ही
और सुने डॉक्टर अम्बेडकर, दोस्ती का फर्ज अदा करके दिखाऊंगा, नैया अगर मझधार में बल्ली लेकर आऊंगा, करता हूँ सदा मैं तेरा सम्मान बाबा, अरे करता हूँ सदा मैं तेरा सम्मान हो बाबा, करता हूँ सदा तेरा सम्मान बाबा, करता हूँ सदा मैं सम्मान हो बाबा। और सुनिए मैं किस लिए बना हूँ, अगर दोस्त के रहते हुए अगर दोस्त को तकलीफ हो जाए तो वो दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्ती वही होती है जो दुख में काम आए, दोस्ती वही होती जो दुख में आए, और करते हो तुम, करते सदा हो तुम सबका सम्मान हो बाबा, करते हो सदा तुम सबका सम्मान मेरे बाबा, करते हो सदा तुम सबका सम्मान बाबा, करते हो सदा तुम सबका सम्मान बाबा, करते हो सदा तुम सबका सम्मान बाबा। हम कुर्बान तुम पे कर देंगे ये जान मेरे बाबा, कुर्बान तुम पर कर देंगे मेरे जाने बाबा, कुर्बान तुम पर कर देंगे ये जाने ओ बाबा। हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पसीना के बदले में अपना खून बहाऊंगा, पसीना के बदले में अपना खून बहाऊंगा, घर आए मेरी जान तो मैं सर करा दूंगा, अरे मेरी जान तो सर करा दूंगा, घर आए मेरी जान ये सर को कटा दूंगा, अरे मेरी जान तो सर को कटा दूंगा। और अम्बेडकर टेंशन न करिए, हाय आपके हवाले दया हो, हाय आपके हवाले मेरी जान हो बाबा, हर में नवा के तुम हो मददगारी बाबा, हर में नवाज तुम हो मददगार बाबा, हर में नवाज तुम मददगार हो बाबा। अब कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे करने अपनी जान हो बाबा, कुर्बान तुम पे कर दे अपनी जान हो बाबा, कुर्बान तुम पे कर दे अपनी जान हो बाबा। गडकरी साहब कहने लगे टेंशन न करो मेरे रहते हुए कोई, जब आपकी मैसेज कह रही हैं कि नौकरी कर लो, क्यों नौकरी करोगे, ये सत्य है कि अगर नौकरी करोगे तो बंधन में फंस जाओगे, फिर तुम समाज की सेवा नहीं कर पाओगे, हम ना बताएं वो काम करो, शराब भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अच्छा कमाएंगे भी, टेंशन दूर हो जाएगी, किसी के गुलाम भी नहीं रहेंगे। बाबा साहब कहने लगे बताइए, गडकरी साहब कहने लगे आपके पास बैरिस्टर की डिग्री है, वकील की डिग्री है, आप टेंशन न करो, अगर आपका तखत डलवा दिया जाए, आप तखत डाल दीजिए, आप एक सीनियर वकील हैं तो क्या कमाई नहीं होगी। बाबा साहब कहने लगे साहब अरे कौन हम लोगों का वकील, कौन हम लोगों का तखत डलवाएगा। गडकरी साहब कहने लगे उसके लिए मैं जिंदा, तुम टेंशन न करो। आज गडकरी साहब ने जब दिलासा दी है, कहने लगे तुम मेरे साथ चलो। आज गडकरी साहब को लेकर, गडकरी साहब बाबा साहब को लेकर ये बैरिस्टर जिनवाला साहब बैठे हुए हैं, उधर गडकरी साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके इनके पास आते हैं। गडकरी साहब आए हैं, दोनों लोग सामने खड़े हो गए। बैरिस्टर जिनवाला ने देखा
कहने लगे कहो वकील साहब कैसे आना हो? धन है लोगों, दोस्त हो तो गडकरी के जैसा। वैसे आप देखेंगे तो दोस्ती की कमी नहीं है। अनेकों दोस्त हैं, गांव गांव में दोस्त हैं, शहर शहर में दोस्त हैं, हाट बाजार में दोस्त हैं, दोस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्त वही होता है जो दुख में काम आए। गडकरी साहब से पूछा तो गडकरी हाथ जोड़कर कहने लगे कि साहब क्या बोले हैं भैया? अरे एक जा सुनी लीजिए यरे मेरे साहब। क्या बात है भैया? माने तुम्हारो ये है एहसान जी। राजा मेरी सोना लीजो यारे मेरे साहबा, माने तुम्हारो एहसान जी। राजा हमारी सुनी लीजिए गंगा, माने तुम्हारो ये है एहसान। राजा हमारी सुना लीजिए यारे मेरे साहबा, गंगा माने तुम्हारो एहसान जी। बैरिस्टर जनवाला कहने लगे बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगे साहब मैं बड़ी आशा लेके आया हूँ। बोलो बात जा है कहिएगा। तखत भीम को डाला बाई देवर मेरे साहब, तखत भीम को डाला बाई देवर मेरे साहब। तुम हो दुखियन के भगवान, तखत भीम को डाला पे इतना करो ना यह एहसान। सदा आभारी तुम्हारे रहे मेरे साहबा, तुम इतना करो एहसान जी। मेरा यही निवेदन है आपसे, मैं बड़ी आशाएं लेकर आया हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ये सामने आपको खड़े हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस अदालत में बैठने के लिए, कचहरी में बैठने के लिए इनकी मदद करें और इनका तख्त डलवा दें। लोगों जैसे बाबा साहब को देखा, बैरिस्टर जनवाला जल गया, कहने लगा गडकरी तुम जानते हो तुम ने कोई तौर तरीका देखा है? अरे तुम जिनकी मदद करने के लिए आए हो उनके बारे में तुम जानते हो? ये अछूत हैं, शूद्र हैं। अगर ये मैं फैसला ले लेता हूं तो पूरी कचहरी में भूचाल आ जाएगा, हम किस किस को संभालेंगे? इसलिए माफ कीजिए गडकरी, मैं ये आदेश नहीं दे सकता। गडकरी साहब कहने लगे प्लीज साहब प्लीज, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं की, लेकिन ये हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतना हमारा काम कर दीजिए, क्योंकि हमारे सीनियर बैरिस्टर हैं।
ये वो कार्य करके दिखाएंगे कि जब आपकी कचहरी का ऊंचा नाम होगा उसके साथ साथ आपका भी तो नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे यही बेनती करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के तख्त की व्यवस्था की जाए और इनका तख्त डलवा दीजिए। बैरिस्टर जिनवाला कहने लगा कि देखिए ये फैसला किसी कीमत पर मैं नहीं ले सकता। और फिर दूसरी बात एक और भी तो है, तुम यहाँ पर इस समय मनु का नियम जारी है। मनु का नियम नहीं सुना तुम्हें? मनु का विधान कह रहा है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अरे बैरिस्टर हो गए हैं तो क्या हुआ, लोगों की तो नजर में नीचे हैं, लोगों की नजर में शूद्र हैं, अछूत हैं, वो क्या तुम खा लोगे? मैन बात ये उठती है गडकरी साहब, सुनो, अरे तब साहबने कही भीम से पानी, बैरिस्टर की डिग्री करके आए हो ना डॉक्टर अंबेडकर। तब साहब ने कही भीम से पानी, हम दिए तख्त डलवा। अगर मैं प्रयास करूंगा तो तख्त तो पड़ जाएगा। हम तख्त दिए डलवा, न करियो गिलानी, हम दिए तख्त डलवा। तख्त डलवा दूंगा लेकिन महाराज तख्त घुड़सर में पड़ी पई है, कचहरी में नहीं। जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं उस घुड़सार में तख्त पड़ पाएगा। डालोगे बेकार तख्त, मुबक्किल कोई नहीं आई है, बेकार में करी हो तख्त। तख्त तो डलवा दूंगा लेकिन जगह मिलेगी आपको घुड़सार में। और तुम समझते हो कि पहली बात तो तुम अछूत हो, दूसरा घुड़सार में तख्त पड़ा होगा तो तुम्हारे पास जब कोई केस नहीं आएगा कहाँ बैठ के करोगे? जब ये बात बाबा साहब से कही तो बाबा साहब बोले, अरे तब ही जो बताइयो बाबा ने, साहब तुम तख्त देव डलवा। घुड़सार में तख्त डलवाई दे, हम सब विधि से हैं तैयार। मैं निवेदन करना चाहेंगे कि जहां पर कचहरी में सबसे बेकार भूमि हो हमारा तख्त वहां पर डलवा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने पर गर्व है। क्या जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तुम तख्त देव डलवाई मेरा दिल आपसे कहता है, तख्त देव डलवाई
काम कोई ना कर पाई है, हम को काम दी है करवा। अरे रोशन नाम साहब तुमरो हुई है, तुमरो झंडा हम दिए लहरा। बाबा साहब कहने लगे हमें कोई टेंशन नहीं है, आप गुलसार में तखत डलवाने की इजाजत दे दीजिए, हमें अपने पर गर्व है। अगर हमारे अंदर ज्ञान व बुद्धि होगी तो मैं मुवक्किल को वहां भी बुलवा लेंगे। सिर्फ सर आपका काम है मेरा तखत डलवाना, इस कचहरी में सबसे बेकार भूमि है, हमें तो वहां पर डलवा दीजिए, हम वहां पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जनवाला ने आदेश कर दिया कि जाओ आपका तखत घुड़सार में डाला जाए। बाबा साहब को बड़ी खुशी मिली। आज ये आदेश लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गडकरी साहब वहां से चले आते हैं। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की